नमस्कार। क्रांतिकारियों की शौर्य गाथा की इस सीरीज में हम आपको सबसे पहले कहानी सुनाएंगे मंगल पांडे की, जिन्होंने मातृभूमि की बलि वेदी में प्रथम आहुति दी थी। मंगल पांडे भारतीय क्रांति के अग्रदूत कहे जाते हैं। साल 1857 एक ऐसा दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जुल्मों से पूरा भारत देश पीड़ित था। पूरा भारत अंग्रेजों के खिलाफ होता जा रहा था, लेकिन खुलकर सामने आने की किसी में हिम्मत नहीं थी। दबी जुबान से अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से की ज्वालामुखी सुलग रही थी, लेकिन ये गुस्सा सबसे पहले तब फूटा जब बंगाल की ब्रिटिश आर्मी में एनफील्ड P53 राइफल में नए कारतूसों का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। एनफील्ड P53 के कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। सैनिकों के बीच ऐसी खबर फैली थी कि अंग्रेज अपने कारतूसों में गाय तथा सुअर की चर्बी और उनके खून का प्रयोग करते हैं, जिन्हें सिपाही अपने दांतों से खोलते थे। हिंदुओं के लिए जिस प्रकार गाय का मांस खाना पाप माना जाता है, उसी प्रकार मुसलमानों के लिए सुअर का मांस खाना मना है। जब फौज के हिंदू और मुसलमान सिपाहियों के कानों में यह बात पहुंची तो वे भड़क उठे। उस समय अंग्रेज फौजी अधिकारियों ने सिपाहियों को शांत कराना चाहा तथा उन्हें विश्वास दिलाना चाहा कि बंदूक के कारतूसों में गाय अथवा सुअर की चर्बी इस्तेमाल नहीं की जाती। इतने पर भी सैनिकों को गोमांस भक्षी अंग्रेजों पर विश्वास नहीं हुआ। विद्रोह तथा असंतोष की भावना उनके दिलों में पलती तथा बढ़ती रही। इस प्रकार क्रांति पैदा करने वाले अन्य सैकड़ों आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कारणों में यह एक धार्मिक कारण भी जुड़ गया तथा इन सब कारणों ने मिलकर फिरंगियों के प्रति घृणा तथा असंतोष की आग भड़का दी। इस असंतोष के कारण मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों पर पहली गोली चलाकर स्वतंत्रता संग्राम छेड़ दिया। मंगल पांडे ब्राह्मण थे ही, वे देशभक्त भी थे। इस समय के क्रांतिकारियों ने ये तो भारत भर में एक साथ तथा एक ही दिन विद्रोह करने की तारीख 31 मई निश्चित की थी, किंतु यह तारीख अभी दूर थी तथा लोगों का असंतोष इतने दिन तक रुक नहीं सकता था। आग का धर्म जलाना है तो असंतोष का धर्म भड़काना है, उसे बांध कर नहीं रखा जा सकता। मंगल पांडे का असंतोष फूट पड़ा और उनकी बंदूक की गोली छूट पड़ी। उन्होंने परिणाम की चिंता नहीं की। मंगल पांडे बैरकपुर की 19 नंबर रेजिमेंट के भावुक तथा जोशीले सिपाही थे। अंग्रेजों ने गलती से उस रेजिमेंट में वे कारतूस दिए जिनमें चर्बी लगे होने का संदेह था। जब सिपाहियों ने उन कारतूसों को हाथ से छूने तक से इनकार कर दिया तो अधिकारियों ने इसे आज्ञा का उल्लंघन समझा। भावी आशंका के भय से उन्होंने हुक्म दिया कि 19 नंबर रेजिमेंट के सभी हथियार छीन लिए जाएं। सिपाहियों ने अपने को अपमानित महसूस किया। मंगल पांडे इस प्रकार की किसी भी अपमान को सहन करने के लिए तैयार न थे। यह बात विद्रोह के लिए निश्चित की गई 31 मई की तारीख से कई मास पहले की है। मंगल पांडे ने सोचा, जब विद्रोह ही करना है तब इतनी देर क्यों, और उन्होंने अपनी तरफ से विद्रोह का बिगुल बजा दिया। उन्होंने अपनी मुखिया वजीर अली खां की परवाह नहीं की, जिनके नेतृत्व में पहले ही से बैरकपुर की रेजिमेंट विद्रोह में भाग लेने की शपथ ले चुकी थी। मंगल पांडे को जब यह निश्चय हो गया कि उनकी कुल रेजिमेंट को निरस्त कर दिया जाएगा तथा उन्हें दबाने के लिए बर्मा से गोरी पलटन बुलाई जा रही है और बहुत सी तैयारियां की जा रही है, तो उन्होंने सोचा अब देर करना ठीक नहीं। निश्चित तारीख एक साथ उनके रेजिमेंट ही न रहे। यह सोचकर मंगल पांडे ने अपनी बंदूक उठा ली, उसमें गोली भर ली और फिर वह उस मैदान में अकेले ही गए जहां फौजी परेड हुआ करती थी। उन्होंने बैरक के अपने अन्य साथियों को अपने साथ चलने के लिए कहा तो कोई राजी न हुआ। मंगल पांडे ने इसकी भी चिंता नहीं की। उन्होंने एक बार पुनः अपने साथी सिपाहियों को अपने साथ ले चलने का प्रयत्न किया और चिल्लाकर बोले, भाइयों उठो, आप पीछे क्यों हट रहे हो? आओ और अपने शस्त्र उठाओ, मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। स्वतंत्रता की देवी तुम्हें पुकार रही है और कह रही है कि तुम्हें धोखेबाज तथा बक्कार शत्रुओं पर फौरन आक्रमण बोल देना चाहिए, अब और रुकने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार मंगल पांडे ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। उनके साथी सिपाही उनकी तमाम हरकतों को देखते रहे, किंतु बोले कुछ भी नहीं। वे एक दूसरे का मुंह ही ताकते रहे। इस समय दो बातें उनके आड़े आ रही थी, एक तो फौजी अनुशासन, दूसरे क्रांतिकारी नेताओं का यह अनुशासन भी कि एक निश्चित तारीख को ही सामूहिक रूप से विद्रोह किया जाना चाहिए। इतने में अंग्रेज सर्जेंट मेजर ह्यूशन ने मंगल पांडे को बंदूक लिए आजादी से घूमते देखा तो वह घबरा गया। उसने स्वयं कुछ करने न बना
उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लो। परंतु मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए कोई भी आगे न बढ़ा। वे तारीख से पहले विद्रोह करना नहीं चाहते थे, यह ठीक था, किंतु उनकी सहानुभूति मंगल पांडे के साथ अवश्य थी। सबके लिए यह समय बहुत नाजुक था। मंगल पांडे के हाथ में भरी हुई बंदूक थी, उनकी आंखें शोले उगल रही थी और उनकी आत्मा रक्तदान के लिए तड़प रही थी। उनके साथी हक्के बक्के बने खड़े थे। उधर वह गोरा सर्जेंट मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दे रहा था। उसी समय ठाई की आवाज हुई और वह गोरा भूमि पर लौट गया। एक दूसरा अंग्रेज अफसर लेफ्टिनेंट बॉब इसी वक्त घटनास्थल पर आ उपस्थित हुआ। वह घोड़े पर सवार था। तत्क्षण ठाई की एक और आवाज हुई और घोड़ा और सवार दोनों धराशायी हो गए। लेकिन यह गोली घोड़े को लगी थी। फलतः वह अंग्रेज शीघ्र ही उठ बैठा। उसने अपने पिस्तौल निकालकर मंगल पांडे पर गोली चलाई, पर उसका निशाना चूक गया। मंगल पांडे ने अपनी तलवार निकाल ली। यह देख उस गोरे ने भी तलवार निकाल ली। गोरा अभी मंगल पांडे पर वार नहीं कर पाया था कि मंगल पांडे ने उसका काम तमाम कर दिया। इतना बड़ा कांड एक क्षण में आग चबकते चबकते हो गया। इसी समय गोरा और आ गया। आते ही उसने पांडे पर आक्रमण कर दिया। अब भारतीय सिपाही खड़े खड़े यह कांड नहीं देख सके। एक सिपाही तत्क्षण आगे बढ़ गया। उसने ऐसे जोर से अपनी बंदूक का कुंदा उस आक्रमणकारी गोरे के सिर पर मारा कि उसका सिर फट गया। इस समय मंगल पांडे की आंखों से क्रांति की ज्वालाएं बरस रही थी। अब विद्रोह केवल मंगल पांडे तक ही सीमित नहीं रह सका। भारतीय सिपाहियों में से किसी ने चिल्लाकर कहा, खबरदार, मंगल पांडे को कोई हाथ न लगाए। इस विद्रोह की खबर पाकर फौज का गोरा बड़ा अफसर कर्नल व्हीलर घटना स्थल पर फौरन दौड़ा आया।